SN7 ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन होने जा रहा है। शिविर में जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टर आएंगे जो विकलांगों का निःशुल्क परीक्षण कर उनको कृत्रिम उपकरण प्रदान करेंगे। उनको कृत्रिम उपकरण लगाएंगे। NKP डिग्री कॉलेज के सामने सेवा केंद्र में ट्रस्ट के संयोजक डॉक्टर रजनी सरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिव्यांग सेवा ईश्वर की सेवा मानकर ये कार्य होता है। अभी तक हमारी संस्था कटे हुए नकली हाथ लगाती थी जो बिल्कुल असली दिखाई देते थे। इस बार हमारा ट्रस्ट हाथ बनाने का कार्य भी करेगा जो फंक्शनल होगा, जो केवल शोभा के लिए नहीं होगा। यह हाथ कार्य भी करेगा। SN7 ट्रस्ट सन 1990 से रिपीट SN7 ट्रस्ट साल 1990 से जयपुर की एक संस्था के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। इस बार बड़ों के साथ बच्चों को भी व्हीलचेयर प्रदान की जाएगी। 3 दिवसीय कैंप में दिव्यांगों को कृत्रिम पैर, पोलियोग्रस्त व्यक्तियों को कैलिपर, बैसाखी, 4 स्टैंड के साथ में वॉकिंग स्ट्रीट, पकड़ के चलने वाली वॉकर, कान से सुनने वाली मशीन व अन्य उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। डॉक्टर रजनी सरीन ने कहा, हम चाहते हैं कि जो भी लोग जीवित हैं वो जीवन के अंतिम क्षण तक स्वस्थ रहें। कोई भी किसी भी शहर का दिव्यांग हमारे कैंप पर आकर निःशुल्क लाभ ले सकता है। दिव्यांग सेवा ईश्वर की सेवा मानकर ये काम होता है। अभी तक कटे हुए पैरों को नकली पैर बिल्कुल जैसे असली दिखाई दें ऐसे लगते आ रहे थे। ये काम जयपुर फुट नामक एक संस्था के सहयोग से SN7 ट्रस्ट के साथ जुड़कर होता रहा है। सन 90 से हो रहा है। अब ये है कि हाथ का हम लोगों ने सोचा, जगह जगह चलते फिरते दिख जाते हैं हाथ कटे हुए, कि नकली हाथ भी होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सहमत दी और इस बार से वो लोग नकली हाथ भी बनाएंगे, तत्काल बनाएंगे, बिल्कुल जो दूसरे हाथ से मिलता जुलता हो, जिससे वो काम भी कर सकें। कहने का अभिप्राय यह है फंक्शनल हैंड, जो खाली शोभा के लिए नहीं हो, काम भी कर चुके, ऐसा हाथ भी मिलेगा। बाकी आप यहाँ देखेंगे मेरी बाईं तरफ रखे हैं व्हीलचेयर, हम लोग देखते थे लेकिन बच्चों की नहीं थी, इस बार बच्चों की भी व्हीलचेयर है। 4 पहियों के 4 स्टैंड के साथ में वॉकिंग स्ट्रिप है, पकड़ के चलने वाली वॉकर है, आदि आप जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे जूते हैं, मोजे हैं, कान सुनने वाली मशीन है। सीनियर सिटीजन क्या होता है गांव में, अरे बुढ़ाई गया ऊंचा तो सुनेगा नहीं, जीवन के अंतिम क्षण तक बहुत सुखी रहने का हम लोग चाहते हैं कि जो भी रहे वो ठीक से रहे, स्वस्थ रहे। जाने का समय तो निर्धारित है, उसको नहीं बढ़ाया घटाया जा सकता, लेकिन स्वस्थ रहे इस आशय से इस तरह के कैंप आयोजित होते हैं। पहले साल में एक बार होता था, हालांकि लंबा होता था, 1 महीने चलता था, लेकिन फिर देखा कि अगर बीच में किसी का साइकिल टूट गया, ट्राईसाइकिल टूट गया या कोई परेशानी हो गई, उन्होंने आके बात करी तो उनको दिल्ली भेजना पड़ता था, जयपुर भेजना पड़ता था। इसलिए अब 4 महीने में लगाया जाने लगा कि अगर कोई टूट फूट हो, कोई परेशानी हो तो वो आके रिपेयर करा सकते हैं, बदल सकते हैं, टूटा जमा कर लें, नया ले जाएं। इसी के साथ साथ कुछ और सेवा के कार्य आगे बढ़ाए हैं, जैसे स्कूलों में बच्चों की आँख चेकअप, सामने NKP में अभी चल रहा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और दांतों का चेकअप, बीमारी जो शरीर में होती है वो गंदे दांतों की वजह से होती है। इस अभिप्राय से डॉक्टर खान हैं, डॉक्टर शिवांगी हैं, डॉक्टर सोनू हैं, ये सब लोग ये सब काम कर रहे हैं। वो अपना दिव्यांग का आधार कार्ड लाना है और अगर विकलांगता सर्टिफिकेट वो लेके आना है, और डॉक्टर यहाँ बैठ के वो डिसाइड करेगा क्या कि चाहिए, इसको ट्राईसाइकिल दी जाए, इसको क्या नाम व्हीलचेयर दी जाए, या इसको क्या चीज़ दी जाए, डॉक्टर डिसाइड करके और उसको हाथ क्या दे दिया जाएगा। उनको किसी तरीके का कोई भी किसी चीज़ का शुल्क नहीं देना, खाना भी खिलाएंगे, और साथ में उनका क्योंकि समय लग जाता है, इन सब कार्यों में भीड़ इतनी हो जाती है, तो सबके लिए चाय नाश्ते का पूरा और खाने का इंतजाम किया जाता है, तो संस्था पूरा करती है।
शुक्रवार को एनकेपी डिग्री कॉलेज में निःशुल्क कैंप लगाया गया, जहां छात्राओं का दंत चिकित्सक व नेत्र चिकित्सक द्वारा दांत व आंखों का चेकअप कर उनका इलाज किया गया। आई टेस्ट चालू करवाएं सॉरी 6 मीटर की दूरी। अब बताओ कौन बताएगा कि सामने की दीवार से 6 मीटर कहाँ तक पहुँचेगा? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? 1 मीटर कितना होता है? आपकी चुन्नी कितने मीटर की? 2 मीटर की? 6 मीटर बताएं।